कियान रेनिक्स ने अपना बेबी बम दिखाया। डॉन महाद्वीप, हेमंत साम्राज्य, हेमंत शहर, रीजेंट्स मेंशन। दोपहर की तेज धूप जो शरद गति से भरी थी, सीधे आकाश से नीचे चमक रही थी, क्रिस्टल की कांच से ढकी छत से गुजर रही थी और सुगंधित लकड़ी से बनी एक सुंदर झूला कुर्सी को नहला रही थी। झूला कुर्सी पर सुनहरे बालों वाली एक सुंदरी अपनी खूबसूरत आंखें बंद करके लेटी हुई थी, क्रिस्टल से झलकर आती सूरज की रोशनी उसके शरीर पर पड़ रही थी। झूला कुर्सी धीरे-धीरे हिल रही थी और वो अपनी आंखें बंद किए पास रखी थाली से एक हरा बेर सावधानीपूर्वक उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। उसने उसे हल्के से चबाया और उसके चेहरे पर परम सुख और संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। उस खूबसूरत महिला का निचला पेट थोड़ा गोल था, जिससे साफ पता चलता था कि वो कई महीनों की गर्भवती थी। कुछ देर खाने के बाद उस सुंदरी ने अपनी चमकदार सुनहरी आंखें खोली, धधकते लाल सूरज को देखा और उसके सुंदर आकर्षक चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जब से वो गर्भवती हुई थी, तब से वो दिन ब दिन आलसी होती जा रही थी और उसे सोने की आदत भी बढ़ती जा रही थी। उसने साम्राज्य के सभी मामलों को त्याग दिया था और अब वो शायद ही कभी उनमें दिलचस्पी लेती थी। उसका हर दिन या तो खाने में बीतता था या सोने में, वो लगभग एक सुअर जैसी होती जा रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि जागने के बाद वो अपने पति के साथ रीजेंट्स मेंशन के आसपास टहलने जाती थी और यह सूंघने की कोशिश करती थी कि कहीं उस पर किसी और महिला की गंध तो नहीं है। अगर यह अतीत की बात होती तो महिला के काम के प्रति अत्यधिक लगन को देखते हुए ये बिल्कुल असंभव होता। बिल्कुल, किताबों में लिखी बात सही थी, गर्भावस्था 3 साल तक व्यक्ति को आलसी बना देती है। उसकी जैसी मजबूत महिला भी इस विरोधाभास से बच नहीं सकी। हालांकि महिला को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। इसके विपरीत उसे लगता था कि उसका जीवन बहुत ही संतोषजनक और बेहद खुशहाल है। उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहती थी, वह जो चाहे करती थी और उसके कंधों पर बिल्कुल भी कोई बोझ नहीं था। अपने थोड़े गोल पेट को छूते हुए सुनहरे बालों वाली महिला की आंखों में एक लालसा का भाव प्रकट हुआ, वह उसके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। महामहिम, क्या आप फिर से छोटे राजकुमार के बारे में सोच रही हैं? उसके बगल से एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी और एक सुंदर दिखने वाली नौकरानी ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। कियान रेनिक्स ने सिर हिलाया, धीरे से अपने थोड़े गोल पेट को सहलाया, उसकी आंखों में कोमल भाव थे। उसने कहा, हम मुझे उसके आने का बेसब्री से इंतजार है, वह मेरे और मेरे पति के बीच के प्यार का साकार रूप है। कियान रेनिक्स ने एक नजर डाली और पाया कि लिंगुआन अभी तक वापस नहीं आई है। उसने एक उंगली उठाई, नाक ऊपर की ओर कहा, शाओवी, तुम्हें पता नहीं, लेकिन इस बच्चे को जन्म देने के लिए मेरे पति ने मुझे पूरे 1 हफ्ते तक थका दिया। उसने मेरी कमर को लगभग टुकड़े-टुकड़े कर दिया। शाओवी को एक गंदा चुटकुला सुनाया गया था। मुझे पता है कि आपके पास प्रिंस रीजेंट है और वो पूरे महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन राजकुमारी, आपको मेरे सामने इस तरह दिखावा करने की जरूरत नहीं है। राजकुमारी, मुझे आपके कंधों की मालिश करने दीजिए। शाओवी राजकुमारी की और अधिक गंदे चुटकुले नहीं सुनना चाहता था और उसने कुतूहल करते हुए कियान रेनिक्स के कंधों की मालिश करने का काम अपने हाथ में ले लिया। कियान रेनिक्स ने सिर हिलाया और अपने शरीर को शिथिल कर लिया। शाओवी ने छोटी उम्र से ही मालिश करना सीखा था, इसलिए उनकी मालिश करने की कला उत्कृष्ट थी। गर्भावस्था के बाद अपने दैनिक जीवन की देखभाल के लिए उसने शाओवी को अपनी निजी नौकरानी के रूप में इसलिए चुना था क्योंकि उसे शाओवी के अद्वितीय मालिश कौशल पसंद आ गए थे। एक स्त्री के हाथ बहुत कोमल होते हैं और उसका शरीर भी बहुत कोमल होता है, उसे गूंथने का एहसास ऐसा होता है जैसे कपड़े को पानी पर दबाना। पहले तो कियान रेनिक्स को इसमें बहुत मजा आया, लेकिन जब शाओवी ने बीच में विराम लिया, तो कियान रेनिक्स को लगा कि तकनीक बदल गई है। ये शुरुआत की तरह आरामदायक नहीं था। ये सोचकर कि शाओवी ने अपनी सामान्य मालिश तकनीक बदल दी है, उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आंखें खोलने में भी आलस महसूस करते हुए धूप का आनंद लेती रही। हालांकि कियान रेनिक्स को यह नहीं पता था कि तकनीक नहीं बदली थी, बल्कि व्यक्ति बदल गया था। कियान रेनिक्स ने जिस शाओवी की कल्पना की थी, वह एक लकड़ी के खंभे की तरह कमजोर होकर एक तरफ खड़ा इंतजार कर रहा था। लिंगुआन ने अपने सामने खड़ी उस प्यारी सी शख्सियत को देखा और अपनी उंगलियों से उसकी कोमल नाक को धीरे से चुटकी भर लिया। वो बेहद खूबसूरत थी, उसकी त्वचा तेल की तरह चिकनी थी और अपनी उंगलियों से उसे छूते ही वो उसकी कोमलता को महसूस कर सकता था। लिंगुआन की कोई विकृत रुचि नहीं थी, नहीं उसके कोई गुप्त इरादे थे, यह विशुद्ध रूप से स्नेह था। कुछ महसूस करते हुए कियान रेनिक्स ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। शाओवी के लिए इतनी हिम्मत करना नामुमकिन था कि वह अपनी नाक को चुटकी से दबा ले। इसलिए उसकी नाक पकड़ने वाला व्यक्ति केवल लिंगुआन ही हो सकता है। कियान रेनिक्स ने बेजान भाव से अपनी आंखें खोली और बनावटी फटकार के साथ लिंगुआन को घूरकर देखा। हालांकि उसने उसका हाथ झटक कर नहीं हटाया। पतिदेव, जैसे ही आप वापस आते हैं, आपको बस मेरी नाक दबाना आता है। लिंगुआन मुस्कुराया, उसकी आवाज में गहरा स्नेह भरा हुआ था और उसने कहा, बेशक, मैं सिर्फ तुम्हारी नाक ही नहीं पकड़ूंगा, मैं तुम्हारी गाल भी पकड़ूंगा। बेशक, लिंगुआन ने वास्तव में उन्हें चुटकी नहीं दी थी। मजाक की भी एक सीमा होती है, अगर वह गुस्सा हो गई तो यह अच्छा नहीं होगा। आखिरकार गर्भवती महिला की भावनाएं बहुत अस्थिर होती हैं और उसके लिए गुस्सा करना बहुत आसान होता है। लिंगुआन केवल अपनी पत्नी पर स्नेह बरसाना चाहता था, उसे नाराज नहीं करना चाहता था। तुरंत ही उसकी नजर कियान रेनिक्स के थोड़े गोल पेट पर पड़ी और वह बहुत संतुष्ट हुआ। वो वाकई प्रभावशाली थे। एक नेक और निर्मम महिला उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसके सीने में गर्व की भावना उमड़ पड़ी। उपलब्धि का एहसास, या शायद उपलब्धि का एहसास ही था। कियान रेनिक्स ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना सिर लिंगुआन के आलिंगन में छिपा लिया। उस पर निर्भरता भरे लहजे में उसने कहा, पतिदेव, अगर जब मैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए पहली बार हेमंत साम्राज्य आई थी और मेरी मुलाकात आपसे नहीं बल्कि योजना के अनुसार सूखे मेरे से हुई होती, तो क्या आपको लगता है कि मैं आज भी उतनी ही खुश होती जितनी मैं हूं? क्या तब भी तुम मुझे प्यार और दुलार दोगे, मुझे स्वर्ग तक उठाकर रखोगे और हमारे होने वाले बच्चे के साथ मुझे ऐसा ही खुशहाल और परिपूर्ण घर दोगे? कियान रेनिक्स ने लिंगुआन की आंखों में ध्यान से देखा, अपने होठों को काटते हुए कमजोर आवाज में पूछा। उसकी आवाज से ही पता चल जाता था कि उस महिला में आत्मविश्वास की कमी थी। शायद इसका कारण यही था कि वह अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानती थी, अगर वह लिंगुआन से नहीं बल्कि मूल योजना के अनुसार सूखे मेरे से मिली होती, तो निश्चित रूप से उसका जीवन अलग होता। उस जीवन में वह योजना को पूरा करने में सक्षम हो सकती थी, पूरे हेमंत शाही परिवार को जहाँ देकर, हेमंत सम्राट बनकर, हेमंत साम्राज्य को स्पिरिट हॉल में समाहित करके और एक बूंद खून बहाए बिना हेमंत साम्राज्य पर कब्जा कर सकती थी। अंततः स्पिरिट हॉल और हेमंत साम्राज्य की सेनाओं को एकत्रित करके और विभिन्न रियासतों के साथ एकजुट होकर स्टार साम्राज्य पर हमला करके वह स्टार साम्राज्य पर कब्जा कर लेती और पूरे महाद्वीप को एकीकृत कर देती। लेकिन वह निश्चित रूप से उतनी खुश नहीं होती जितनी वह है और उसे निश्चित रूप से लिंगुआन जैसा कोई नहीं मिलता जो उसे प्यार करता हो। अगर ऐसा होता तो क्या होता, जैसी कोई बात नहीं होती। लिंगुआन ने कियान रेनिक्स की नाक पकड़ ली, उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। दरअसल लिंगुआन अपने दिल में अच्छी तरह जानता था कि अगर वह डोलू महाद्वीप में स्थानांतरित नहीं हुआ होता, तो कियान रेनिक्स मूल कहानी में निर्धारित योजना का पालन करती और तानसान की दुश्मन बन जाती। तब तानसान द्वारा उसका विनाश हो जाता, उसका परिवार तबाह हो जाता, उसकी देवी पत्नी छिन जाती और उसकी साधना का स्थायी रूप से निवासी की स्पिरिट बलों पर अटक जाता। कियान रेनिक्स ने अपनी जीभ बाहर निकाली, वो जानती थी कि लिंगुआन उसे दिलासा दे रही है। वह ये भी जानती थी कि लिंगुआन को डर था कि वह दिन भर बहुत ज्यादा सोचती रहेगी और अत्यधिक भावुक हो जाएगी। लेकिन जब लोग खाली होते हैं तो बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, खासकर गर्भावस्था के बाद जब भावनाएं बहुत बेचैन और चिंतित होती हैं, इसलिए कियान रेनिक्स ने और भी ज्यादा सोचा। अब जब तुम्हारा पेट दिखने लगा है, तो क्या हमें वापस जाकर तुम्हारे दादाजी से नहीं मिलना चाहिए? कियान रेनिक्स को ये कैसे पता नहीं चल सकता था कि लिंगुआन क्या सोच रही थी। लिंगुआन को देखकर वह अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने झुंझलाहट से जवाब दिया, तुम बस मेरे दादाजी के साथ ताश खेलना चाहते हो, है ना? अब जब मैं गर्भवती हूं, तो आपके पास रुक का पता है, इसलिए आपको मेरे दादाजी से डरने की जरूरत नहीं है। अध्याय 2, व्यवस्था। मेरा जीवन तो पहले से ही परिपूर्ण है, तुम क्यों सामने आ रहे हो? पिछली बार जब लिंगुआन ने होने वाले ससुर से मिली थी, कियान दाओली ने कियान रेनिक्स की भाभी देख देवता को बहाना बनाकर किसी भी कीमत पर उनकी शादी के लिए सहमत होने से इनकार कर दिया। क्या लिंगुआन उनकी शादी करना चाहता था? हाँ, अगर उसे भी देवी को विरासत में मिल जाए तो बात अलग है, वरना चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस समय लिंगुआन एक कठिन परिस्थिति में था, वह अपनी शिकायतें व्यक्त करने में असमर्थ था। देवताओं को ढूंढना इतना आसान नहीं था। आज तक लिंगुआन को ऐसे देवता विरासत में पाए तो उसके दिल को भाए। समुद्र देवता बहुत ही स्त्री को लिंगुआन उन्हें पसंद नहीं करती थी। असुरों के देवता की प्रवृत्ति बहुत अधिक थी, लिंगुआन को लगा कि वह इस पद के लिए उपयुक्त नहीं है। वो एक हंसमुख और हंसमुख था जो अद्वितीय जुग से तलवार का संचालन करता था। क्योंकि लिंगुआन को ईश्वर का पद विरासत में नहीं मिला था, इसलिए वो कियान दाओली के साथ इस विस्फोटक चाल को चलने का जोखिम नहीं उठा सकता था। लेकिन अब सब ठीक था, कियान रेनिक्स गर्भवती थी, उसके पास सुरक्षा का पता था। कियान दाओली को चाहे पसंद हो या न हो, सहमत होना ही पड़ेगा। आपकी पोती का पेट पहले से ही बड़ा हो चुका है, आप निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि आपकी पोती बिना शादी के बच्चे को जन्म दे। हम टिल्डर। लिंगुआन को अचानक ऐसा क्यों लगने लगा कि वही खलनायक है। वो एक हंसमुख और मिलनसार युवक था। डिंग टिल्डर। हेलो होस्ट, परफेक्ट लाइफ सिस्टम सक्रिय हो रहा है और होस्ट से जुड़ रहा है। डिंग टिल्डर, सिस्टम बाइंडिंग पूरी हो गई है। सिस्टम अब होस्ट के लिए एक परिपूर्ण जीवन का मार्ग खोलेगा।
अचानक लिंग युवान को एक यांत्रिक डिंग की आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। सिस्टम की आवाज सुनकर लिंग युवान स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए वो पूरी तरह से अचंभित हो गया। उसकी भौहें थोड़ी सी खुल गईं और उसने हिचकिचाते हुए मन ही मन सोचा, सिस्टम, प्रणाली, डिंग टिल्डर, जी हाँ, होस्ट, ये सिस्टम है। लिंग युवान, आप बहुत देर से आए हैं। लगभग 30 साल देर से। मैं पहले से ही अजय हूँ। मैं न सिर्फ अजय हूँ, बल्कि मेरा जीवन पूर्ण है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लिंग युवान का मूल इरादा सिस्टम को सीधे बंद करने का था, लेकिन फिर उसने सोचा आखिर यही सिस्टम ही तो है। एक सुनहरी उंगली, तो शायद आप एक नजर डाल लें। बस एक नजर डालने और देखने के इरादे से लिंग युवान उत्सुकता से सिस्टम में प्रवेश कर गई। ये देखने के लिए कि 30 साल देर से आए इस प्रणाली के वास्तव में क्या कार्य थे और यह कैसे उसे एक परिपूर्ण जीवन प्राप्त करने में मदद करेगा। साथ ही इस प्रणाली के पुरस्कारों में ईश्वर का पद भी शामिल हो सकता है। लिंग युवान मानवता के शिखर पर पहुंच चुका था, एक सुपर डोलो था, लेकिन वह भी देवत्व से एक कदम दूर था। जैसा कि कियान दाओयू ने कहा था, कियान रेनेक्स भविष्य में एक देवता बनने के लिए नियत थी। अगर वह भगवान नहीं बन सका, तो वह उसके साथ हमेशा के लिए नहीं रह पाएगा। शुरुआत में लिंग युवान ने अपनी सफलता से जीवन यापन करने की योजना बनाई थी। देवदूत देवी प्रथम श्रेणी की देवी थी। कियान रेनेक्स द्वारा देवदूत 9 परीक्षाएं पूरी करके देवदूत बनने के बाद वह देवलोक में आरोहण करते समय अपने साथ एक व्यक्ति को ले जा सकती थी। अगर कोई दुर्घटना न हो तो वह व्यक्ति लिंग युवान ही होगा। लेकिन अब कियान रेनेक्स उसके बच्चे को गर्भ में धारण किए हुए थी। लिंग युवान इतना बेशर्म नहीं हो सकता कि वह उस पद के लिए अपने ही बच्चे से प्रतिस्पर्धा करे। इसलिए उसे केवल खुद ही कड़ी मेहनत करनी थी। डिंग टिल्डर, परफेक्ट लाइफ सिस्टम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, होस्ट को एक परिपूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए है। सिस्टम योजना के अनुसार कार्य जारी करेगा। होस्ट कार्यों को पूरा करने पर पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, जिससे उसका जीवन धीरे-धीरे परिपूर्ण होता जाएगा। अपना संक्षिप्त परिचय देने के बाद सिस्टम ने सीधे लिंग युवान को मूल सिस्टम कार्य सौंप दिया। डिंग, अब तुम 6 साल के हो गए हो और तुम्हारा आध्यात्मिक जागरण हो रहा है। तुम खुद को असाधारण समझते हो, मानो तानसेन को मुक्का मारने, यू शाओगांग पर पैर रखने, खूबसूरत कियान रेनेक्स को गले लगाने और छोटी नौकरानी मीना को पाने के लिए ही बने हो। कार्य, कियान रेनेक्स के पास जाओ, उससे शारीरिक संपर्क स्थापित करो, उसका ध्यान आकर्षित करो, उसके खास व्यक्ति बन जाओ। पुरस्कार, प्रथम आत्मा वलय, 10,000 वर्ष पुराना ईश्वर प्रदत्त आत्मा वलय। समय सीमा, 1 दिन। कार्य विफल होने पर दंड, आपको 20 सेंटीमीटर की कटौती का दंड दिया जाएगा। लिंग युवान, सच कहूं तो वह सच कुछ ज्यादा ही कठोर थी। लेकिन लिंग युवान सिस्टम के प्रमुख की ओर इशारा करके जोर से पूछना चाहती थी कि आखिर ये 6 साल की उम्र में आत्मा का जागरण क्या सब कुछ है। वह 30 साल का था, अब 30 साल का हो गया था। वह एक चरम स्तर का 99वां सुपर डॉल था, जिसमें केवल आस्था की कमी थी, बस एक कदम दूर केवल दिव्य चिंगारी की कमी थी। सचमुच, देवताओं के सामने मैं अजय हूं, लेकिन किसी देवता के सामने मैं एक के बदले एक का सौदा कर सकता हूं। जब तक उसके भीतर दैवीय ऊर्जा का अंश मौजूद है, वह भी कुछ ही मिनटों में देवत्व के 100वें स्तर तक पहुंच सकता है। तो ये प्रणाली 30 साल नहीं, बल्कि 24 साल लेती थी। सिस्टम द्वारा जारी किया गया कार्य 24 साल पहले का था, जब वह अपनी आत्मा को जागृत कर रहा था। सच कहें तो न केवल सिस्टम में देरी थी, बल्कि सिस्टम के कार्य भी विलंबित थे, कुछ भी भरोसेमंद नहीं था। लेकिन लिंग युवान ने इस कार्य की कठिनाई पर एक नजर डाली। इसे कैसे कहें? उसके लिए तो ये बहुत आसान था, ऐसा काम जिसे वह हाथ बंधे होने पर भी कर सकता था। लेकिन उस समय उनके लिए यह बेहद मुश्किल भरा काम होता। 6 साल का वह बच्चा एक साधारण व्यक्ति था जिसका कियान रेनेक्स से कोई संबंध नहीं था। इसके अलावा उसकी आत्मा भी कोई उच्च कोटि की आत्मा नहीं थी, वह एक निम्न श्रेणी की आत्मा थी। सौभाग्य से उसकी आत्मा दूसरों से अलग थी। यह एक ऐसी आत्मा थी जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने के साथ-साथ लगातार उन्नत हो सकती थी। अब जबकि वह शिखर स्तर 99 डॉलर बन चुका था, उसकी आत्मा की गुणवत्ता भी प्रारंभिक निम्न स्तर से बढ़कर एक अति दिव्य स्तर की आत्मा तक पहुंच गई थी, जो दिव्य स्तर की आत्माओं से भी कहीं अधिक थी। ये दुनिया में एकमात्र अलौकिक स्तर की आत्मा थी। साधारण पृष्ठभूमि, निम्न स्तर की आत्मा और साधारण आध्यात्मिक शक्ति स्तर वाले 6 वर्षीय बच्चे का कियान रेनेक्स से मिलना चाहना, जिसे कियान दाओयू ने बचपन से ही एक देवता के रूप में पाला था, लगभग असंभव तो छोड़िए, ये पूरी तरह से असंभव था, ठीक है। अगर वह कियान रेनेक्स को देख नहीं सकता था, तो वह उसका ध्यान आकर्षित करने और उसका खास आदमी बनने के सिस्टम के कार्य को कैसे पूरा कर सकता था? अगर 6 साल के लिंग युवान को ऐसी प्रणाली और इन प्रणाली के कार्यों का सामना करना पड़ता, तो वह निश्चित रूप से शिकायत करता कि यह कोई परिपूर्ण जीवन प्रणाली नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से एक नरक प्रणाली है। लेकिन अब लिंग युवान केवल एक दुष्ट मुस्कान दे सकता था, ये दर्शाते हुए कि यह सिस्टम संबंधी कार्य ऐसा था जिसे वह मजबूरी में भी कर सकता था। अरे नहीं, हाथ न होने पर भी मुंह होना ही काफी होगा। कियान रेनेक्स से पहले से ही उसकी पत्नी, उसकी स्त्री थी और वह उसके बच्चे को गर्भ में धारण किए हुए थी। पत्नी टिल्डर। लिंग युवान ने अचानक कियान रेनेक्स को पुकारा। क्या बात है? कियान रेनेक्स ने लिंग युवान को हैरानी भरी निगाहों से देखा और सोचने लगी कि वह अचानक उसे अपनी औपचारिकता से पत्नी क्यों कह रहा है। आमतौर पर वह उसे केवल बिस्तर पर अंतरंग क्षणों के दौरान ही पत्नी कहकर पुकारता था। अहम अहम अहम। कियान रेनेक्स ने अपनी आंतरिक शर्मिंदगी को छिपाने के लिए सूखी गले को साफ किया। लिंग युवान चुप रही और बस उस झूला कुर्सी पर बैठ गई जिस पर कियान रेनेक्स अक्सर बैठती थी। फिर कियान रेनेक्स की बढ़ती हुई वजन भरी निगाहों के सामने उसने धीरे से अपने हाथ से अपनी जांघ पर थपथपाया और कियान रेनेक्स को बैठने का इशारा किया। आओ यहाँ बैठो। आपकी पत्नी ने काफी समय से आपकी जांच नहीं करवाई है, मैं आज आपकी पूरी जांच करने जा रही हूँ। उनकी आवाज में शरारत की झलक थी। पास ही खड़ी नौकरानी xiaowei को मानो कोई अनुचित दृश्य सूझ रहा था। उसका छोटा सा चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने जल्दी से अपने हाथों से अपनी आंखें ढक लीं। वो लगातार बुदबुदाती रही, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन फिर भी उसने उत्सुकता से अपनी उंगलियां अलग की और जिज्ञासु निगाहों से चुपके से झांका। कियान रेनेक्स, क्या आपको यकीन है कि यह सिर्फ एक चेकअप है? अंत में कियान रेनेक्स आज्ञाकारी ढंग से चलकर आई, फिर उसने अपनी पतली बाहों को लिंग युवान की गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और धीरे से बैठ गई। हे टिल्डर। सिस्टम का कार्य पूरा हो गया। लिंग युवान के होठों का कोना थोड़ा सा ऊपर उठा, पासा पलटते हुए उसका बड़ा हाथ कियान रेनेक्स की कमर से हटकर एक ही बांह से उसे गले लगा लिया। उसने उसे एक विशेष मुद्रा में अपनी जांघ पर बिठाया। अध्याय 3, लिंग युवान की आत्मा की अनुभूति। पतिदेव, क्या आप थोड़ा संयम बरत सकते हैं? आप तो मानो मुझे दाग ही रहे हैं। लिंग युवान की झुलसा देने वाली गर्मी और उसकी लगातार तेज होती सांसों को महसूस करते हुए कियान रेनेक्स की कोमल बाहें थोड़ी सी खुल गईं। उसकी आवाज कोमल, मधुर फुसफुसाहट जैसी थी। वह जानती थी कि उसका आकर्षण अपार था, जो किसी भी क्षण उसके पति को अपना आपा खोलने पर मजबूर कर सकता था। लेकिन कियान रेनेक्स यही और अभी निकाय जाना नहीं चाहती थी। इसके अलावा उसकी गर्भावस्था साफ दिखने लगी थी। क्या वह थोड़ा और दयालु नहीं हो सकता था? क्या हमें मेरी हालत की जांच नहीं करनी थी? अगर यही सिलसिला जारी रहा तो पूरा माहौल ही बदल जाएगा। ऐसा नहीं था कि कियान रेनेक्स को लिंग युवान से इतनी नफरत थी, उसे तो अपनी प्रतिक्रियाओं पर बहुत डर था। असली मुद्दा तो यह था कि xiaowei वहीं खड़ा था। थोड़ी बहुत शरारती नोक-झोंक ठीक थी, लेकिन माहौल बिल्कुल भी अंतरंग नहीं हो सकता था। ये सुनकर लिंग युवान ने असहजता से अपना गला साफ किया। उसने पूरी तरह से बेबसी जताते हुए अपने हाथ फैला दिए। आखिरकार इसमें पूरी तरह से उसकी गलती नहीं थी। ऐसी सुगंधित कोमल ज़ैद रत्न को अपनी बाहों में लिए हुए एक साधारण नश्वर मनुष्य होने के नाते वह शक्तिहीन था। xiaowei ने अपना मुंह ढक लिया और अपनी हंसी को दबा लिया। क्या महाराज और महारानी इसी तरह से एक दूसरे से इश्कबाजी करते थे? महाराज और महारानी सचमुच बहुत स्नेही थे। वह शाही जोड़े की जोड़ी को लेकर बेहद उत्साहित थी। इससे उसके मन में भी बॉयफ्रेंड ढूंढने और प्यार करने की इच्छा जागृत हुई। आह, बॉयफ्रेंड ढूंढना तो आसान था, लेकिन महाराज जैसा सुंदर और शक्तिशाली बॉयफ्रेंड ढूंढना बेहद मुश्किल था। हालांकि xiaowei की हंसी धीमी थी, लेकिन वातावरण उत्कृष्ट और काफी शांत था। तो कियान रेनेक्स ने तुरंत xiaowei पर घूर कर देखा। xiaowei ने अपने होंठ सिकुड़े और अनिच्छा से अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। xiaowei, हाँ, इसकी उम्मीद तो नहीं थी, है ना? xiaowei, भले ही मैं देख न सकूं, फिर भी सुन तो सकता हूं। कियान रेनेक्स ने लिंग युवान को कई बार धक्का दिया, लेकिन वह जैसे मत नहीं हुआ, इसलिए उसने हार मान ली। वह चुपचाप उसकी गोद में बैठी रही, अपना सिर उसकी छाती पर टिकाए हुए। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, क्रिस्टल की शीशी से छनकर आती चिलचिलाती धूप की कोमल गर्म चमक में तब्दील हो गई। अपने प्रिय के साथ होना, उसकी बाहों में लेटना, साथ में धूप का आनंद लेना, चिंताओं, परेशानियों और साजिशों से मुक्त होना, ये सचमुच एक सुखद अनुभव था। ऐसे दिन वाकई अद्भुत होते थे। गर्भवती महिलाओं को अक्सर बहुत नींद आती थी। दोपहर के समय झपकी लेने का ये बिल्कुल सही समय था। क्रिस्टल की छत से छनकर आती धूप गर्म और सुहावनी थी। धीरे-धीरे कियान रेनेक्स की पलकें भारी होने लगी और उसे नींद आने लगी। इसलिए कियान रेनेक्स लिंग युवान की छाती को तकिया बनाकर सो गई। उसकी सांसें धीरे-धीरे स्थिर हो गईं। अपनी बाहों में उस खूबसूरत हसीना की नियमित सांसों को महसूस करते हुए लिंग युवान ने धीरे से उसके सुनहरे बालों को सहलाया। महामहिम, ये सेविका विदा लेगी। xiaowei बहुत ही चतुर थी। राजकुमारी को राजकुमार की बाहों में आज्ञाकारी रूप से सोते हुए देखकर वह धीरे से पास आई और अपने जाने की घोषणा की। हम टिल्डर, लिंग युवान ने सिर हिलाया। कियान रेनेक्स के सो जाने के कारण xiaowei के पास रुकने का कोई कारण नहीं था।
और वह स्वयं यहाँ उपस्थित थे। दिन होस्ट ने निर्धारित समय के भीतर कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कार्य कियान रेनेक्सी से संपर्क करें, उससे शारीरिक संपर्क स्थापित करें, उसका ध्यान आकर्षित करें और उसे खास व्यक्ति बने। सिस्टम रिवॉर्ड प्राप्त हुआ। सिस्टम रिवॉर्ड 10,000 साल पुराना ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक वलय। दिन टिल्डर स्पिरिट रिंग स्वचालित रूप से होस्ट की स्पिरिट से जुड़ गई है। उसी क्षण सिस्टम की अचानक आई आवाज ने मौजूदा गर्माहट को भंग कर दिया। इसके तुरंत बाद लिंगवान की आंखों के सामने कार्य पूर्ण होने की सूचना वाली स्क्रीन दिखाई दी। लिंगवान ने भी अचानक अपने शरीर में अपार शक्ति का प्रवाह महसूस किया, जो उसकी नसों से होते हुए उसके हर अंग और हड्डी तक प्रवाहित हो रहा था। इस शक्तिशाली बल ने न केवल उसकी नसों को गर्म किया बल्कि उसके शरीर की हर कोशिका को ऊर्जा से भर दिया। लिंगवान ने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया और सीधे अपनी आत्मा की अनुभूति को बुलाया। बूस्ट तारांकन। लिंगवान से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा का विस्फोट हुआ। एक भयानक उपस्थिति जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती हुई सभी बाधाओं को चकनाचूर करती हुई और सब कुछ नष्ट करती हुई प्रतीत होती थी, कमरे में उतर आई। इसके तुरंत बाद लिंगवान के पीछे अचानक एक भयानक रूप से काली चमकती हुई तलवार प्रकट हुई, जो इतनी भयावह थी कि विरोधाभासी रूप से उसमें धार्मिकता की झलक दिखाई दे रही थी। सर्वोच्च ईश्वरीय आत्मा ईश्वर हत्यारा तलवार। लिंगवान की आत्मा दोनों उपाधि प्राप्त करने के बाद यह आत्मा विशेष रूप से ईश्वर हत्या के लिए उत्पन्न हुई थी। अपने पूरे जीवन काल को जलाकर कोई व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी का एक ही जीवन काल साझा करना की विनाशकारी शक्ति को उजागर कर सकता था, जो सभी शत्रुओं को नष्ट करने में सक्षम थी। ईश्वर हत्यारा तलवार का जन्म देवहत्या के लिए हुआ था, इसलिए इसकी वध करने की क्षमता उस दानव तलवार की तुलना में कहीं अधिक थी। वातावरण में नरसंहार की एक घनी आभा छा गई, जिससे कमरे का तापमान कई डिग्री गिर गया। वूश 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 तारांकन। एक एक करके लिंगवान के शरीर से आत्मा के चलने निकले और धीरे-धीरे उसके पैरों के पास आकर टिक गए। एक अंगूठी दूसरी से जुड़ी हुई थी, कुल मिलाकर 9 अंगूठियां थी। लिंगवान की पहली आत्मा की अंगूठी सफेद थी, दूसरी पीली, तीसरी बैंगनी, चौथी बैंगनी, पांचवी, छठी और सातवीं सभी काली थी और आठवीं और नौवीं लाल थी। लिंगवान चुपचाप अपने पास मौजूद आत्मा की अंगूठियों के समूह को निहार रहा था। उनकी स्पिरिट रिंग की संरचना को डॉलुओं में सबसे घटिया कहा जा सकता है, फिर भी साथ ही साथ वर्तमान में ये सबसे दुर्जय भी है। सबसे घटिया इसलिए क्योंकि उसके पास एक सफेद अंगूठी थी, सबसे दुर्जय इसलिए क्योंकि उसके पास दो लाल अंगूठियां थी। व्हाइट स्पिरिट रिंग की अपनी एक अलग कहानी थी। जब लिंगवान ने इसे उस समय जोड़ा था, तो ये पूरी तरह से आवश्यकता के कारण था। उस समय लिंगवान ने अभी अपनी आत्मा को जागृत किया था। वह तानसान जितना अद्भुत नहीं था, जिसके पास वो आत्माएं थी, एक थी स्काई हैमर और दूसरी ब्लू सिल्वर सम्राट। उसकी आत्मा एक साधारण लोहे की तलवार मात्र थी और उसकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति दैनियल स्तर 5 की थी। संक्षेप में कहें तो वह बिल्कुल साधारण व्यक्ति था, इसलिए किसी भी गुट ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सौभाग्य से उसकी आत्मा की यह लोहे की तलवार उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने के साथ-साथ उन्नत हो सकती थी। एक साधारण परिवार में जन्मे और साधारण आध्यात्मिक गुणों से रहित होने के कारण किसी भी गुट के लिए उन्हें महत्व देना संभव था। शक्तिशाली विशेषज्ञ के लिए उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करना तो दूर की बात थी। बिना किसी पृष्ठभूमि या गुरु के उसमें अकेले 100 साल पुराने आत्मा राक्षस को मारने की ताकत नहीं थी। स्पिरिट मास्टर बनने के लिए लिंगवान को केवल समझौता करना पड़ा और 10 साल की अंगूठी से ही संतोष करना पड़ा। लिंगवान की मूल योजना इसे बाद में दैवीय परीक्षाओं के माध्यम से धीरे-धीरे उन्नत करने की थी। लेकिन चूंकि इस विशेष आध्यात्मिक अंगूठी का लिंगवान के लिए विशेष महत्व था, इसलिए उसने इसे बेहतर बनाने का कोई तरीका कभी नहीं खोजा था। लेकिन अब सिस्टम ने इसे सीधे उनके लिए अपग्रेड कर दिया था। लिंगवान की पहली आत्मा की अंगूठी अंदर से बाहर की ओर परिवर्तित हो गई, सफेद से काले रंग में बदल गई। पूरी तरह से काला हो जाने के बाद आत्मा की अंगूठी एक प्रकाश से चमकती, जिससे अविश्वसनीय रूप से विशाल ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न हुआ। हालांकि लिंगवान ने इस ऊर्जा व्यवधान का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। स्पिरिट रिंग की गुणवत्ता में सुधार से उतार-चढ़ाव हो सकता है, इसलिए लिंगवान ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके एक अवरोध बनाया, जिससे उसने खुद को और कियान रेनेक्सी को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया ताकि यह गड़बड़ी उसकी दोपहर की शक्ति को प्रभावित न करे। अपने स्पिरिट रिंग के विन्यास को देखते हुए, जो सफेद, पीला, बैंगनी, बैंगनी, काला, 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 लाल, लाल से बदलकर वर्तमान में काला, पीला, बैंगनी, बैंगनी, काला, 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 लाल हो गया था, लिंगवान को अचानक एक अत्यंत गंभीर मामला याद आ गया। उसे कियान रेनेक्सी को अपनी आत्मा की अंगूठी में हुए बदलाव के बारे में कैसे समझाना चाहिए? अगर कियान रेनेक्सी ने पूछा, लिंगवान ने एक पल सोचा, अगर कियान रेनेक्सी उससे पूछता, तो वह बस इतना कहता, उसे एक देवत्व की विरासत मिली है। यह आत्मा की अंगूठी देवत्व द्वारा दिव्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दिया गया एक आशीर्वाद है, जिसने इसे उन्नत बना दिया है। लिंगवान ने सिर हिलाया, ये निर्णय खुशी-खुशी हो गया था। हालांकि पत्नी से झूठ बोलना सही नहीं था, लेकिन अच्छे इरादे से बोला गया झूठ समझ में आता था।